इसी देश के अंदर एक किताब है जिसका कोई राइटर नहीं है, कुरान। उसके सूरा नंबर 5 आयत नंबर 9 में लिखा हुआ है कि काफिर, मूर्ति पूजा करने वाला काफिर, और काफिर की सजा है मौत। काफिर जहां दिखे काफिर को मार दो, काट दो। और नहीं लिखा हुआ है तो अभिषेक ठाकुर को आप आके कोट करके बताओ, मैं आपसे माफी मांगूंगा। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि नमाज के करीब भी मत जाओ, नमाज ना पढ़ो। और अल्लाह ताला ये भी कहता है कुरान में कि काफिर जहां भी दिखे तुमको, उनको वही मारो। ये दोनों बातें कितनी डेंजर हो जाती हैं, और इसकी वजह है कि इन दोनों आयतों की जानकारी मैंने आपको अधूरी दी है। और ऐसा ही कुछ आजकल ट्रेंड में भी चला हुआ है कि हर आदमी की जबान पे है कि कुरान में लिखा है कि काफिर जहां दिखे उनको वही मारो। इसी वजह से मैंने आपके सामने कुरान के सूरह नंबर 4 आयत नंबर 43 रखी है। इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि नमाज के करीब भी मत जाओ, लेकिन उसके आगे पीछे की जानकारी मैंने आपके सामने नहीं रखी थी। अब मैं बता देता हूँ कि अल्लाह ताला किस कंडीशन में कहते हैं कि नमाज के करीब भी मत जाओ, नमाज मत पढ़ो। जब तुमने शराब पी हो और तुम्हें होश ही न हो कि तुम क्या कर रहे हो, और उस हालत में कि जब तुम नापाक हो, यानी तुम्हारे कपड़े या तुम्हारा बदन पाक ना हो, तब तुम नमाज के करीब भी मत जाओ। ये पूरी आयत है। अब पूरी आयत का मतलब बताने के बाद सबको समझ में आ गया होगा कि अल्लाह ताला क्यों नमाज पढ़ने से मना कर रहे थे। इसी तरह कुरान के सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा है कि काफिर जहां मिले उनको वहीं कत्ल कर दो। लेकिन इस आयत से पहले आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं ये कोई नहीं बताता, क्योंकि उससे सबको समझ में आ जाएगा कि अल्लाह ताला असल में कहना क्या चाह रहे हैं। इस आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला कहते हैं कि जिन काफिरों ने, यानी जिन मुशरिकीन ने तुम्हारे साथ मुआहदा किया है और वो अपने मुआहदे को पूरा करते हैं और उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद भी नहीं की, तो तुम्हें चाहिए कि तुम भी उनके साथ उस मुआहदे की मुद्दत को पूरा करो। यानी तुम्हें भी उनके खिलाफ ना साजिश करने की और ना ही लड़ने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। आगे कहते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है। और आयत नंबर 5 में भी अल्लाह ताला क्या कहते हैं उसे भी सुन लीजिए। इस आयत में अल्लाह ताला उन लोगों को कत्ल करने का हुक्म देते हैं जिन्होंने मुसलमानों के साथ मुआहदा किया था और फिर उस मुआहदे को तोड़ दिया था, या वो लोग जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ साजिश की हो। यानी इस आयत में अल्लाह ताला उन लोगों के साथ जंग करने के लिए बोलता है जो तुम्हारे खिलाफ साजिश करते हैं या तुम्हारे साथ किए हुए मुआहदे को तोड़ते हैं, ना कि किसी आम नॉन मुस्लिम को कत्ल करने का हुक्म देता है। इन दोनों आयतों का मतलब जानने के बाद पता चल जाता है कि ये दोनों आयतें एक जंग के टाइम पे नाजिल हुई थी, यानी जब मुसलमानों के मुशरिकीन के साथ मुआहदे हो रहे थे और टूट रहे थे। बल्कि अल्लाह ताला तो कुरान की सूरह मुमतहिना की आयत नंबर 8 में कहता है कि जो लोग तुम्हारे साथ जंग नहीं करते वो किसी भी मजहब के लोग हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम उनके साथ इंसाफ के साथ रहो, तुम उनसे मोहब्बत करो। इसीलिए अगर आपकी समझ में भी मेरी बात आई है तो प्लीज इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करो जो लोग कुरान के बारे में इस तरह की नेगेटिविटी फैलाते हैं, या वो लोग जो कुरान के बारे में गलत सोचते हैं। और अपने मुस्लिम भाइयों को भी शेयर करो ताकि वो लोगों को समझा सके कि आधी अधूरी जानकारी किस तरह से लोगों के माइंड में जहर भर सकती है।